Hey guys, I'm Chenmay from 3 Stocks and in this video we're finally going to talk about कि हमने पिछले 2 महीने में कोई भी P&L वीडियो डाला क्यों नहीं है। अक्टूबर में मैं काफ़ी बिजी हो गया था, अराउंड 20-21% का कैपिटल गेन था, हमारा एक नया इक्विटी कर्व लगा था, हाई लगा था, बहुत अच्छा पैसा बना था, बट मैं बहुत सारी चीज़ों में बिजी हो गया था। देयर वर अ प्रोडक्ट दैट वी आर प्लानिंग एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स, बेसिकली ट्रैवल भी प्लान हुआ, घर में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, टाइम नहीं मिल पाया। पिछले महीने में कितना इनकंसिस्टेंट था आपको पता ही है, लिटरली हार्डली 3 से 4 वीडियोस डाले हैं मैंने। और पिछले महीने वी हैड अ ड्रॉ डाउन एज वेल, राइट। एक बहुत बड़ा तो नहीं बट इस साल का सबसे बड़ा ड्रॉ डाउन हमने फेस किया है पिछले महीने ही। जो हमारा इक्विटी कर्व हाई लगा था, जो एक टॉप लगा था इक्विटी कर्व का, वहाँ से ऑलमोस्ट 20-21% का ड्रॉ डाउन हमको फेस करना पड़ा था। उसको हमने कैसे रिकवर किया, कितना टाइम लगा रिकवर करने में, और क्या माइंडसेट था थ्रू आउट दैट ड्रॉ डाउन, और सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। फाइनली लेट्स गेट स्टार्टेड विद वीडियो नाउ। See, the major reason why I share PNL videos and PNL की इतना बना, इतना ये बना, इतना मेरा माइंडसेट था, ये माइंडसेट था, वो सारी चीज़ें मैं इसीलिए शेयर करता हूँ बिकॉज आई वांट यू गाइस टू अंडरस्टैंड दैट इट इज़ पॉसिबल, राइट। ऑब्वियसली ये चीज़ तो आपको पता चली गई है कि हाँ भाई साहब पॉसिबल चीज़ें हैं, लेकिन एक 10 लाख से एक बंदा जो छोटी सी कैपिटल से ट्रेड कर रहा है, हाउ डज इट लुक लाइक टू बी ट्रेडिंग विद दैट कैपिटल, राइट। 10-15 लाख से जो आदमी ट्रेड कर रहा है, वो महीने का कितना ROI जनरेट करने की कोशिश करता है, कितना रिस्क देता है मार्केट को, एंड ये सारी चीज़ें हमको जानने की जरूरत होती है। बिकॉज ऑल दिस बिग प्लेयर्स आउट देयर वी सी बिग नंबर्स, वी सी कि भाई करोड़ों में बातें हो रही हैं। दे टॉक अबाउट कि भाई महीने का 2-3%, 4% मैं एम करता हूँ। दैट्स टोटली फाइन, दैट्स ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, बट वी लिटरली कैन नॉट कनेक्ट विद देम। हम उनसे कनेक्ट नहीं कर पाते हैं कि भाई साहब मेरा तो कैपिटल ही 5 लाख का है, मेरा तो कैपिटल ही 20 लाख का है, राइट। मैं आप जो चीज़ें बोल रहे हो मेरे लिए सेंसिबल नहीं है, राइट। सो आई वॉन्ट यू टू शो कि अभी आप जिस भी क्योस से गुजर रहे हो, जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही हैं, वो सारी चीज़ों के अलावा जो उन सारी चीज़ों, ये जो चैलेंजेस आ रहे हैं, इनसे थ्रू जब आप जाओगे, वंस यू गो थ्रू ऑल ऑफ देम, राइट, ये जो हर्डल्स हैं इनको जब पार करोगे, सो दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक टू बी प्रॉफिटेबल, राइट। सो दैट्स जस्ट वन थिंग दैट आई वांट टू शेयर कि हाँ भाई साहब अगर लगे रहे ना, तो आज से 5 साल बाद आपका करियर भी कुछ ऐसा दिख रहा होगा। That's all. Right, let's deep dive into our computer screen और देखते हैं कि ड्रॉडाउन कितना था। और उसके पहले हमने अक्टूबर महीने में कितना कमाया था, सितंबर महीने में सर। Let's check it out, guys. So all the traders we are watching our PNL on Zerodha, यही अकाउंट का हम हमेशा देखते हैं, JG1787, right? So this is realized PNL and net realized PNL around 1.7 लाख के आसपास का है, right? On a capital of around 8 to 9 लाख उस टाइम पे था, और वहाँ से इतना कुछ पैसा हमारा जो है वो बना हुआ था। This was the month where I made around 1,37,000, which was my highest PNL। पूरा महीना हमारे पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज थी नहीं, कुछ कर नहीं पाए हम लोग। अगर यहाँ पे भी अगर आप देखो तो कुछ हुआ नहीं है ज़्यादा, यहाँ पे थोड़ा बहुत पैसा बना यहाँ पे, और फिर अचानक से एक एक्सपायरी टू एक्सपायरी ट्रेड्स बेसिकली हुए हैं ज़्यादातर, राइट। उसके बाद एक अच्छा खासा पैसा यहाँ पे बना, एंड बेसिकली दिस हाउ मच वी हैव मेड, राइट। ये महीना जा चुका है, दिस हाउ मच वी हैव मेड। यहाँ कहीं से एक बड़ा एसएल मैंने यहाँ पे दिया 48,000 का, राइट वो देयर, राइट। उसके बाद से अगर आप देखो वेरी नेक्स्ट मंथ अगर आप देखो तो अक्टूबर 1 से हम लोग देखेंगे। सबसे पहले अक्टूबर 1 से लेके अक्टूबर 31 तक, दिस वाज द मंथ जहाँ पे मेरा ड्रॉडाउन शुरू हुआ था, राइट। एंड दिस इज हाउ मच आई लॉस्ट इन अ ड्रॉडाउन, राइट। बेसिकली पिछले महीने जो हमने कमाया था उससे 10,000 रुपये, 10-11,000 रुपये हमने ज़्यादा मार्केट को दिए, राइट, सिंपल एज दैट। और इवन मोर दिए हैं मेरे हिसाब से, राइट, 15-1,000 रुपये और हमने मार्केट को दे दिए, राइट। अब यहाँ पे अगर आप देखो एक भी ग्रीन डेज यहाँ पे आए नहीं है, छोटे छोटे एसएल हमने दिए हुए हैं यहाँ पे, राइट, बट ग्रीन डेज हमको कहीं ना कहीं मिले नहीं है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा एसएल आ गया था। बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या कि आई वाज शॉर्ट ऑन अ पर्टिकुलर ट्रेड एंड स्लिपेज हो गया, मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट टाइम पे हुआ ही नहीं, राइट। एंड मार्केट ने जस्ट इतना शार्प मोमेंटम किया कि वो मेरा जो स्टॉप लॉस ऑर्डर मैंने प्लेस किया हुआ था वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ, उसके ऊपर मार्केट चला गया, और 80 to 90 पॉइंट्स के आसपास का स्टॉप लॉस मैं दे बैठा ऑन अ हैवी क्वांटिटी। सो दैट इज द रीजन बीइंग हमने यहाँ पे एक अच्छा खासा स्टॉप लॉस दे दिया, राइट। यहाँ पे 2 ट्रेड्स हमने लिए हुए थे, दूसरे ट्रेड में बहुत बड़ा स्टॉप लॉस चला गया हमारा, इज व्हाट आई ट्राई टू मीन, राइट। सो दिस हाउ मच वी लॉस्ट, राइट। यहाँ पे हमारा इक्विटी हाई लगा था अराउंड 10,60,000, 10,60,000 के आसपास का हमारा इक्विटी का हाई लगा था बेसिकली, और वहां से वी हैड दिस ह्यूज ऑफ अ ड्रॉट, राइट। इतना पैसा हमने वहां से कहीं ना कहीं लूज कर दिया। एंजल वन में जाते हैं, एक बार मैं ये सारी चीजें रिफ्रेश कर देता हूँ फॉर यू टू
मे बी वॉट एवर द डाउट्स यू माइट बी हैविंग, राइट। सबसे पहले हम लोग सीधे पीएनएल में चलते हैं। पीएनएल में जाके 2022 से 23 बेसिकली एंजल ब्रोकिंग में इस साल कोई और ट्रेड्स मैंने लिए ही नहीं है। मार्च तक किया था, लेकिन अप्रैल से अभी तक कोई ट्रेड्स नहीं लिए थे। इसी महीने मेरा कैपिटल जो है वो एंजल में शिफ्ट किया है। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट एज वेल इन दिस वीडियो कि क्यों किया है, राइट। इसी महीने मतलब अक्टूबर में, पिछले महीने ही दिवाली के आसपास मैंने शिफ्ट कर दिया था। 18 तारीख से मैंने इसमें ट्रेड्स लेना शुरू कर दिया था, राइट। सो प्रोडक्ट टाइप ऑल, हाँ जी, 2022 से 23 का पीएनएल हमको देखना है, सबमिट कर देते हैं। एंड दिस इज हाउ मच वी हैव मेड गाइस, राइट। इक्विटी में कुछ नहीं किया, करेंसी कुछ हम और ट्रेड करते ही लिए, राइट। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में अराउंड 18% पूरे कैपिटल का गेन है। जो पैसा हमारा बचा था वो हमने यहाँ डाल दिया था बेसिकली, और वहां से पूरा अच्छा खासा गेन हमको यहाँ पे मिला है। 2,12,692 इज हाउ मच वी हैव मेड, राइट। सो बेसिकली हम लोग वापस प्रॉफिट में तो आ ही गए हैं इस पर्टिकुलर लॉस को रिकवर करते हुए, राइट। सो बेसिकली अगर अभी हमारा कैपिटल अगर आप जाके देखेंगे तो इफ यू कैन जस्ट गो टू अकाउंट प्रोबेबली, एंड ट्रेडिंग बैलेंस हमारा इतना है। समरी देख लेते हैं इस पर्टिकुलर चीज की। ये हमारे कुछ ट्रेड्स अभी रनिंग है, एंड दिस इज हाउ मच कैपिटल वी हैव राइट नाउ। और इसमें से थोड़ा बहुत क्रेडिट भी है, जो हमारी पोजीशन हमने ली हुई है 70-80 हज़ार के आसपास का क्रेडिट भी है। सो 10,70,000 to 80,000 के आसपास का कैपिटल अभी हमारे पास वापस हो चुका है। सो 1060 का हमारा इक्विटी हाई लगाया था, वहां से वापस आके हम लोग यहाँ पर हैं। मेरे कुछ फंड्स अभी भी जीरोधा में हैं, तो प्रोबेबली इन नो टाइम मैं ये चीज भी प्लान करने वाला हूँ कि some systems, some trades I'm going to execute in Zerodha as well। एक 4-4.5 लाख से हम लोग Zerodha अकाउंट को भी फिर से चालू करेंगे, राइट। ये जो अकाउंट था, वी वेंट फ्रॉम अ पर्टिकुलर अमाउंट, बहुत अच्छा ग्रोथ मिली है बेसिकली इस साल हमने। जहाँ पे हमने अप्रैल में जिस कैपिटल से शुरू किया था, वहां से अभी बहुत अच्छी ग्रोथ मिली है हमको, राइट। एंड फॉर सर्टेन रीजंस मुझे मार्च में कैपिटल विड्रॉ करना पड़ा एंड लॉट ऑफ थिंग्स हैपन, राइट। सो इस पर्टिकुलर अकाउंट में हमारे पास अभी कैपिटल है 1070 के आसपास का। एंड काइट में जो जीरोधा है, जीरोधा में भी हमारे पास कुछ पैसे पड़े हैं, तो आई ट्राई एंड एग्जीक्यूट अ फ्यू थिंग्स। सो दैट इज व्हाट वी हैव, वी आर प्लानिंग एज ऑफ नाउ, राइट। अब बात ये है कि हम लोग लिटरली जीरोधा से यहाँ पे शिफ्ट क्यों हुआ। 2 रीजन है इसके मेन। तो पहली चीज ये कि आई वांट टू डाइवर्सिफाई माय स्ट्रैटेजीज, राइट। कि भाई साहब, मैं अगर एक ही पर्टिकुलर चीज पे ट्रेड किए जा रहा हूँ, जब ड्रॉडाउन आएगा, राइट, तो वो सीधा मेरे को अफेक्ट करेगा। लेकिन अगर मैं 2 स्ट्रैटेजीज 3 स्ट्रैटेजीज अलग अलग चीजों में करता हूँ, तो मेरे साथ क्या होगा कि मान लो एंजल में मेरा अगर ड्रॉडाउन चल रहा है, तो जीरोधा में आई विल बी डूइंग अ स्ट्रैटेजी विच इज कॉन्ट्ररी टू दिस। जैसे हम लोग ट्रेंडी ट्रेड्स लेते हैं, राइट। मतलब मार्केट के ट्रेंड को फॉलो करते हैं हम लोग, राइट। ट्रेंड फॉलोवर हैं हम मार्केट में, राइट। वी डू डायरेक्शनल ट्रेडिंग, राइट। तो हम लोग जीरोधा में ट्राई करेंगे कि कुछ नॉन डायरेक्शनल सेटअप्स ट्रेड करें, राइट। तो जब मार्केट एक डायरेक्शनल वे में हमको पैसा नहीं देगा, तब यहाँ से दे देगा। जब हमारा डायरेक्शनल वाले अकाउंट में जब लॉसेस चल रहे होंगे हमको, राइट, तो प्रोबेबली ये जो नॉन डायरेक्शनल अकाउंट है, वो कहीं ना कहीं उस लॉसेस को मेंटेन करके चल सकता है। दैट इज द सिंपल रीजन, राइट। एंड एक और रीजन था स्लिपेजेस का। सो रिसेंटली हमने एक वीडियो किया था जहां पे मैंने बताया था कि मैं जीरोधा में ओटीएम ऑप्शन जो हेजेस हम खरीद के जाते हैं, वो कैसे लेकर जाता हूं ओवरनाइट, राइट। तो उस चीज में टाइम लगता है डेफिनेटली। अगर मेरे को 350-400 क्वांटिटी को एग्जीक्यूट करना है सीधे एक बार में, 400 क्वांटिटी जो ओटीएम हम पहले ऑप्शन जाके सेल करते हैं, एक वीडियो वो आप देख लेना, तब आप जाके आप ये चीज समझ पाओगे, राइट। तो सबसे पहले हम बहुत ज्यादा ओटीएम 6-7 रुपए का ऑप्शन सेल करते हैं, फिर ये वाला ओटीएम बाय करके फिर उसको एग्जिट करके फिर हम लोग हमारी पोजीशंस पे एंट्री लेते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, राइट, ऑब्वियसली। और ब्रोकरेजेस इश्यूज भी कभी ना कभी आ जाते हैं कि 4 ऑर्डर मुझे लिटरली 350 क्वांटिटी, वो वाला जो ओटीएम ऑप्शन है उसको शॉर्ट करने में लग रहे हैं। वो एक्स्ट्रा ही तो हो गया मेरे लिए, राइट। और अगर मुझे दिन में 2 ट्रेड एग्जीक्यूट करने हैं कि भाई साहब पहले मैंने पुट शॉर्ट कर रखा है, राइट, मार्केट ऊपर गया, रिवर्सल करके डबल टॉप बना के वापस नीचे आ रहा है, और मुझे अब कॉल शॉर्ट करना है, तो मुझे पहले मेरे पुट को एग्जिट करना है, फिर मेरे को ओटीएम जाके वो सारे ऑप्शंस को पहले शॉर्ट करना है 6-7 रुपए के, फिर मेरे को मेरा हेज को खरीदना है, फिर उनको एग्जिट करने के बाद मेरी एक्चुअल पोजीशंस को क्रिएट करना है, राइट। और एक दिन लिटरली क्या हुआ कि एक डबल टॉप बना हुआ था, मैं पुट शॉर्ट पे था और यही सिनेरियो था, राइट। कॉल शॉर्ट पोजीशन जो मेरी थी वहाँ पे मेरी एंट्री हुई ऑलमोस्ट, लेट एंट्रीज वैसे हम लेना प्रेफर नहीं करते हैं, बट उस दिन लिटरली ये हुआ कि हमको एंट्री मिली
अराउंड 30-35 पॉइंट्स लेट एंड आई वॉज प्रिटी मच श्योर कि ये पर्टिकुलर पोजीशन, ये जो ट्रेड है, ये अच्छा खासा मोमेंटम कर देगा हमारे फेवर में। और कहीं ना कहीं एक मेंटली अफेक्ट होता ही है आपके दिमाग में कि अगर ड्रॉडाउन चल रहा हो तो कुछ ना कुछ चीज़ें ऑब्वियसली हर किसी को फ़र्क पड़ती हैं। अगर कोई ये बोल दे कि भाई साहब ड्रॉडाउन चल रहा है तो क्या हुआ, हम तो सारे रूल्स अच्छे से ही फॉलो करते हैं, सेम इमोशंस के साथ करते हैं। आई डोंट थिंक सो दैट इज़ पॉसिबल, राइट। आई डोंट थिंक सो आप एक लेवल तक कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन इमोशंस को गेम से बाहर नहीं ले जा सकते, वो हमेशा रहने वाले हैं, राइट। तो बेसिकली उस पर्टिकुलर दिन हमने फाइनली रूल तोड़ दिया हमारा, और हमने लेट एंट्री ले ली 30-35 पॉइंट्स की, और स्टॉप लॉस भी आ गया। और फिर वहाँ पे जो हमारा ओरिजिनल स्टॉप लॉस आने वाला था, मतलब अगर मैंने टाइम पे एंट्री ली होती तो जो हमारा ओरिजिनल स्टॉप लॉस होता वो नहीं आया, लेकिन मैंने लेट ली तो 30-40 पॉइंट का एसेट मुझे वहाँ पे देना पड़ गया। एंड दैट वाज द सिंपल रीजन आई डिसाइडेड कि डूड कम ऑन, जब तक एक क्वांटिटी फ्रीज लेवल तक हम लोग नहीं पहुँचते हैं, 1200-1500 क्वांटिटी तक हम नहीं पहुँचते हैं, तब तक तो मैं एटलीस्ट सीधे अभी एंजल ब्रोकिंग में ट्रेड करने वाला हूँ। मुझे वहाँ पे OTM ऑप्शंस को खरीदने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है। सो दैट इज द रीजन बीइंग वी शिफ्टेड टू दिस पर्टिकुलर थिंग। और जो दूसरा अकाउंट है, हम पहले यही प्लान कर रहे थे कि ज़ीरोधा में हम डायरेक्शनल ट्रेडिंग करते रहते हैं, और जो हमारा एंजल वाला है उसमें हम लोग नॉन डायरेक्शनल ट्रेड्स जो है वो चलाएंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। लेकिन फिर हमें ये वाला ट्रेड एक्सपीरियंस हुआ, जिसके बेसिस पे हमने डिसीजन लिया कि भाई साहब टाइम हमारे लिए, जब हम डायरेक्शनल ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे लिए टाइम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लाइक जब एक रिवर्सल हुआ, वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी को हमने मिस कर दिया पहले तो, फिर एक माइंडसेट ऑब्वियसली थोड़ा बहुत अफेक्टेड था उस ड्रॉडाउन से, इतना ज़्यादा नहीं था बट होता है ऑब्वियसली, राइट। एंड यू सी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी बीइंग missed out, so I took a trade, right, basically, and I experienced that particular thing, right. So we decided कि हमारे जो भी डायरेक्शनल ट्रेडिंग सिस्टम हम जो फॉलो करते हैं उसको हम लोग करने वाले हैं स्ट्रेट अवे एंजल ब्रोकिंग में शिफ्ट। और जो हम नॉन डायरेक्शनल चीज़ें कर रहे हैं वहाँ पे आपको बेसिकली टाइम डीके से आप पैसे कमा रहे हो, राइट। आप नॉन डायरेक्शनल व्यू लेके चल रहे हो उस पर्टिकुलर अकाउंट में, आप ये चीज़ प्लान कर रहे हो, तो वहाँ पे इतना ज़्यादा टाइम पे एंट्री का वो नहीं होता है। इट्स मोर अबाउट कि आप एडजस्टमेंट्स कितने अच्छे से करते हो और कितना अच्छे तक होल्ड कर पाते हो। एक रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी मेंटेन करके चलना पड़ता है बेसिकली। एकदम टाइम पे एग्जीक्यूशन का वहाँ पे इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, व्हाट आई मीन टू से। दैट इज द रीजन बीइंग, कहीं ना कहीं हमने एक डिसीजन लिया कि भाई साहब अब जो है हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं सीधे एंजल ब्रोकिंग में। तो जो मेजॉरिटी फंड है वो सीधे एंजल में डाला, बाकी के 3.5-4 समथिंग अभी भी ज़ीरोधा में पड़े हुए हैं। नाउ देयर आर 3 थिंग्स दैट आई वांट टू शेयर कि जब एक ड्रॉडाउन चल रहा होता है तो एक ट्रेडर के दिमाग में क्या चीज़ें चल रही होती हैं। देखो सबसे पहली चीज़ तो जो ट्रेडर्स बोलते हैं कि आपको जब एक कंटिन्यूस लॉसेस हो रहे हैं तब आपको क्वांटिटी कम कर लेनी चाहिए। वो तब की बात है जब आप एक सिस्टम को ट्रेड करना शुरू कर रहे हो या फिर अपना गेम को फिगर आउट कर रहे हो, नए नए मार्केट में आए हो, लॉसेस देखने पड़ रहे हैं, तो आप अपनी क्वांटिटी को कम कर लो, इज वॉट वी मीन टू से। लेकिन जब ड्रॉडाउन हो रहा होता है कि भाई साहब 10 लाख का कैपिटल था, ड्रॉडाउन इज बेसिकली एक इक्विटी हाई जब आपका लग गया है, उसके बाद जब वापस लॉसेस होना शुरू होते हैं, लूजिंग पीरियड सबका आता है, वो जब आता है वहाँ पे उसको हम ड्रॉडाउन बोलते हैं। मतलब मान लो कि आपने 10 लाख से अपने कैपिटल को 15 लाख का कर लिया, आपका वो टॉप लग गया उस पर्टिकुलर अकाउंट का, फिर वहाँ से मान लो 14 लाख आता है, तो वो आपका ड्रॉडाउन है, बेसिकली लाख रुपए का ड्रॉडाउन आ गया। अब देखो यहाँ पे एक वेरी बेसिक से सिंपल सी चीज़ है कि यहाँ पे आपको क्वांटिटी कम नहीं करनी है। रीज़न इसका बहुत सिंपल है कि मान लो 10 ट्रेड बैक टू बैक स्टॉप लॉसेस आ गए, 10 बहुत कम बोल रहा हूँ, लोगों के ड्रॉडाउन लिटरली 30-40 ट्रेड्स के भी होते हैं, 30-40 दिनों के भी होते हैं, राइट। तो मान लो 10 ट्रेड आपके बैक टू बैक लॉसेस में आ गए, पर लॉट पर ट्रेड आप 10,000 का रिस्क ले रहे थे, लाख रुपए आपने खो दिया, ठीक है। आप 10 लॉट से ट्रेड कर रहे थे, सिंपल है यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप एक डिसीजन ले लेते हो कि भाई लाख रुपए घुस चुके हैं, अब ना मैं 8 लॉट ट्रेड करूँगा, राइट। तो अगर आपका जो एक सिस्टम ड्रॉडाउन आया है, अगर आप अगले 4 ट्रेड में प्रॉफिट होने वाला है, राइट, तो अगर मान लो जो लूजिंग पीरियड था, अगर आप उस क्वांटिटी को कंटिन्यू करते तो अगले जो 4 ट्रेड मान लो प्रॉफिटेबल आपको मिल जाते हैं, वहाँ पे लिटरली 4 ट्रेड में आपका जो 10 ट्रेड का लॉसेस है ये पूरा कवर हो जाता। लेकिन अगर आपने यहाँ पे डिसीजन ले लिया कि 8 या 5 लॉट कर रहा हूँ मैं, क्वांटिटी को हाफ कर लिया मैंने यहाँ पे, तो जो आपका जो ड्रॉडाउन है वो अगर 4 ट्रेड में कवर होना था, वो लिटरली उसको 8 से 10 ट्रेड लग जाएंगे, तो यू विल बी लूजिंग आउट ऑन दैट पर्टिकुलर पोर्शन, राइट। दैट इज द रीजन बीइंग आपको जो क्वांटिटी है वो आपके ड्रॉडाउन में भी कंटिन्यू करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे बहुत से ट्रेडर्स के साथ मेन बात ये आ जाती है कि मान लो 10 लाख का कैपिटल है, पूरा कैपिटल यूज करके 10-15 लॉट ट्रेड कर रहे थे, और फिर जब लूजिंग पीरियड आया, जब ड्रॉडाउन आया,
तो आप वहाँ पे तो पूरा कैपिटल यूज कर रहे थे, 10 लाख में 15 लॉट कर रहे थे, और अब आप मान लो कि कैपिटल आपका 8 लाख आ चुका है, तो अब आप 15 लॉट नहीं ट्रेड कर पाओगे, लिटरली नहीं ट्रेड कर पाओगे। तब जाके आपको क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी। फिर वही इशू होगा कि भाई साहब 4 ट्रेड बैक टू बैक प्रॉफिट में तो आएंगे ही ना। जितने आपका लॉसेस बढ़ते जा रहे हैं, आपकी 50% अगर प्रोबेबिलिटी है विनिंग की, तो अगर 10 ट्रेड लॉसेस हो चुका है तो हो सकता है अगले 5 ट्रेड आपको प्रॉफिटेबल मिल जाए, राइट। तो जहां पे फिर ये सेम इशू आपका आ जाएगा। तो क्वांटिटी साइजिंग अगर आपको कंटिन्यू करनी है, आपको पता होना चाहिए एक बफर कैपिटल लेके चलना पड़ेगा। जैसे मैं क्या प्रेफर करता हूँ, पर लाख या 1.5 लाख पे एक लॉट ट्रेड करना प्रेफर करता हूँ। मुझे पता है कि मैं पर लॉट रिस्क ले रहा हूँ अराउंड 1800 रुपए का, तो मुझे पता है कि अगले 20 से 25 ट्रेड बैक टू बैक लॉसेस में आ गए तो भी मैं आराम से मैं जो क्वांटिटी साइजिंग कंटिन्यू कर रहा हूँ, जो ट्रेड कर रहा हूँ, उसको मैं कंटिन्यू कर पाऊंगा, राइट। अगर मेरे कैपिटल जो इक्विटी कर्व लगा था वहाँ से ऑलमोस्ट 1.8 लाख का लॉस हुआ, स्टिल मैं लिटरली उस पर्टिकुलर क्वांटिटी साइजिंग को पोजीशन साइजिंग को कंटिन्यू कर पाया। एंड दैट इज द रीजन समवेयर कि हमारा जो ड्रॉडाउन पिछले 17-18 ट्रेड्स का लगा था, वहां से सिर्फ 4 ट्रेड्स लगे मुझे और 2,12,000 रुपए एंजल ब्रोकिंग में बन गया हमारा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि क्वांटिटी साइजिंग, पोजीशन साइजिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होती है आपके लिए। तो हमको आगे से ये मिस्टेक तो फिर से रिपीट करनी ही नहीं चाहिए। आप लोगों के लिए बोल रहा हूं मैं कि एक क्वांटिटी साइजिंग को आप बार बार चेंज करते रहो, पूरा फुल थ्रॉटल जा रहे हो अपने कैपिटल पे कि 10 लाख का है तो मैं 15 लॉट ट्रेड कर लूंगा, इतना हो जाएगा, एंड थिंग्स लाइक दैट यू शुड बी डूइंग। रीजन बीइंग सिंपल, आपको समझ में आ गया रीजन क्या था, राइट। आपको अगर ड्रॉडाउन से निकलना है, बफर कैपिटल लेके चलना पड़ेगा। पोजीशन साइजिंग अगर आपने सही कर ली, रिस्क मैनेजमेंट अगर आपने सही कर लिया, तो आई एम टेलिंग यू आपको इस मार्केट में प्रॉफिटेबल होने से और बड़ा पैसा बनाने से कोई नहीं रोक सकता। इट डजंट मैटर आप क्या एंट्री एग्जिट्स लेते हो, मतलब एग्जिट तो ऑब्वियसली आपके हिसाब से ही होना चाहिए, बट एंट्री क्या होती है, एक स्ट्रैटेजी टाइम बेस अगर आप कर रहे हो या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस सिंपली फॉलो करते हो। आई हैव सीन ट्रेडर्स जो लिटरली ओआई डेटा देख के एंटर करते हैं, तो वो स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे, वो भी स्टॉप लॉस ऐसी कुछ लगाते होंगे, ज़्यादा ज़्यादा कितने का लगा देंगे, 100 रुपये का मैक्सिमम लगाएंगे, राइट। लेकिन वो ओआई डेटा देख के एंटर करते हैं। आई हैव सीन ट्रेडर्स जो दिन का लाख रुपए 1.5 लाख रुपए बनाते हैं, उनको प्राइस एक्शन इतना समझ नहीं आता है, उनको सिर्फ इंडिकेटर्स समझ में आते हैं, ओआई डेटा समझ में आता है। आई हैव सीन ट्रेडर्स जो सिर्फ प्राइस देखते हैं, उनके अगर आप चार्ट्स देखो, वीडियोस देखो, उनको अगर आप मिलो जाके तो आपको समझ में आएगा कि भाई साहब ये तो सिर्फ प्राइस देख रहे हैं, राइट। देयर इज नथिंग ही इज वाचिंग, नॉट इवन ओआई डेटा, and they say कि I am the one creating OI data, right? So it's very simple यार, प्राइस एक्शन पे फोकस इतना ज़्यादा ना हो तो भी चलेगा, बस एंट्री एग्जिट कैसे लेते हैं वो सीख लो। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट एंड पोजीशन साइजिंग अगर सही कर लिया तो अगेन आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, बट आप इतना पैसा बनाओगे जो मार्केट में कभी किसी ने नहीं देखा। मतलब पॉसिबिलिटी है, आपको प्रॉफिटेबल होने की पॉसिबिलिटी, चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं कहीं ना कहीं। एंड थर्ड एंड द मोस्ट लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट वी नीड टू हैव अ कॉन्फिडेंस ऑन द सिस्टम दैट वी आर ट्रेडिंग। बहुत सारे मेजॉरिटी ऑफ लोगों के साथ बेसिकली ये हो जाता है कि भाई साहब 4-5 ट्रेड लिए, प्रॉफिट हो गया, छठे ट्रेड से अगर लॉसेस आना शुरू हो गए, आप अपना पैसा वापस निकाल लोगे उस पर्टिकुलर चीज़ से। लेकिन आप ये नहीं सोचते हो कि ड्रॉडाउन आता तो है ही हर पर्टिकुलर ट्रेडिंग सिस्टम में, हर स्टॉक में जब करेक्शन होता है तो आपके इक्विटी में ड्रॉडाउन नहीं आ सकता है क्या? 100% ऑफ टाइम्स ये चीज़ें होनी है। लेकिन जस्ट एक चीज़ रखना कि जब तक आप अपने सिस्टम को इनफ ट्रेड नहीं लेते हो, एक सेटअप पे इनफ ट्रेड नहीं लेते हो। देयर वाज दिस ट्रेडर जिसने एक लॉट 1 साल पूरा ट्रेड किया, नेक्स्ट ईयर उसने लिटरली $50 मिलियन कमाए। कैसे किया? क्यों? क्योंकि 1 साल जब वो ट्रेड कर रहा था, उसने एक लॉट से फॉरवर्ड टेस्टिंग करी कि भाई मैक्सिमम ड्रॉडाउन क्या आ सकता है साल भर में, कितना रिस्क होता है, ओवरनाइट चीज़ें मैं ले जाता हूँ तो कैसे क्या बिहेव करता है मेरी पोजीशंस, सारी चीज़ें उसने समझी पढ़ी। उसके बाद क्या किया? सीधा पूरा कैपिटल डिप्लॉय किया। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट एवर यू आर ट्रेडिंग, उसमें मैक्सिमम रिस्क कितना हो सकता है, ड्रॉडाउन कितना आने वाला है, ये अगर चीज़ें आपको पहले से पता है, राइट। और एक ये भी चीज़ होती है, अगर जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं पूरे साल भर में 80-90% ऑफ माई कैपिटल जनरेट करता हूँ तो मुझे 10-12%, 18% का ड्रॉडाउन इतना फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर मैं साल भर का बना ही 30-40% रहा हूँ, अगर मेरे पास कैपिटल 3-4 करोड़ का है, 40-50% मैं एम करता हूँ पूरे साल भर का, तो लिटरली आई कैन नॉट बी लाइक कि भाई साहब 25-30% का ड्रॉडाउन चलेगा मुझे। आपका जो आप साल भर में जितना बना रहे हो एवरेज प्रॉफिट और जो आपका ड्रॉडाउन है उसका रेशियो अगर 10 के आसपास है ना, मतलब अगर आप ड्रॉडाउन 10% का ले रहे हो और 100% बना रहे हो, दैट इज़ द बेस्ट थिंग एवर। और ट्रेडर्स, दिस इज इट फॉर द डे गाइज। और अगर आपको मैं बोल रहा हूँ जब भी ड्रॉडाउन आएगा ना आपका, ये वाला वीडियो रिपीट पे देखना, इट विल हेल्प यू लाइक एनीथिंग। एंड एंड ऑफ द डे जस्ट वन थिंग, एवरीथिंग इज पॉसिबल गाइज, जस्ट लगे रहो एंड सब कुछ ही हो जाएगा।
राइट 5 साल बाद आपका करियर भी कुछ ऐसा दिख रहा होगा, और या फिर मुझसे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर लोगे आप, राइट, क्योंकि आपके पास इनफ चीज़ों का एक्सेस भी है। Thank you so much for watching this particular video, guys. Make sure you subscribe to our YouTube channel because that is important as well. 10,000 subscribers हमें करने हैं, come on. And हाँ जी, thank you so much for watching this.